यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ है कि वहाँ के एसडीपीओ को ट्रांसफर करके मद्य निषेध निदेशालय में पोस्टिंग दी गई है। ऐसे अधिकारियों को सरकार पारितोषिक देने का काम कर रही है, पुरस्कार देने का काम कर रही है। ये अपने आप में सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखिए, मैं भी अपने सर्विस के दौरान 2-3 जिलों में एसपी रहा हूँ। मैं 4-5 साल में एसपी रहा हूँ। पुलिस अधीक्षक का तत्काल तबादला किया जाना चाहिए था राज्य सरकार द्वारा। एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगता तो दूसरी बात थी। हथियार रखने के बाद, मैं तो सेना में भी रहा हूँ, दुश्मन भी अगर आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी रक्षा का दायित्व तो होता है जिसके हाथ में हथियार होता है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि न्याय होगा, वो न्याय नहीं दिख रहा है। भरत तिवारी की हत्या के आरोपी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का ट्रांसफर ना हुआ, ना उन पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई, ना उन्हें अभी तक जेल भेजा गया, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मद्य निषेध विभाग में तैनाती दे दी गई है। यही नहीं, अभी तक जो भोजपुर के एसपी श्री राज है, उनका भी ट्रांसफर नहीं हुआ और परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने बकायदा धमकाने का काम किया भरत तिवारी के भाई को। इस पूरे मामले में क्या सम्राट सरकार काम कर रही है? क्या जिस पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगा हो, जिसकी गिरफ्तारी की लोग इंतजार में हो, क्या उसकी तैनाती हो सकती है? हमारे साथ पीओ भारत पर बातचीत के लिए जेपी सिंह जी हैं। आप सेना में भी रहे, आप प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे और अभी आप जनसुराज के साथ चुनाव की तैयारियों में लगे हैं बांकीपुर विधानसभा के। आपने विधानसभा में भी काफी काम किया, लेकिन अभी मैं बात भरत तिवारी से जुड़े मुद्दे पर चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा है कि प्रशासनिक सेवाओं में कैसे काम होता है और पुलिस का काम क्या होता है। क्या इस मामले में, भरत तिवारी के मामले में, जो पुलिसकर्मी है, जो आरोपी पुलिसकर्मी है, चाहे वो एसएचओ हो, राजेश कुमार मालाकार या फिर एसडीपीओ हो, ये जो सरकार काम कर रही है, क्या लगता है ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक भरत तिवारी हत्या का मामला है, यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ है कि वहां के एसडीपीओ को ट्रांसफर करके मद्य निषेध निदेशालय में पोस्टिंग दी गई है। जब उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है और उसमें नामजद है, तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए था और उनका हेडक्वार्टर दूर शिफ्ट किया जाना चाहिए था, जिससे वो किसी भी प्रकार से इस जांच को प्रभावित ना कर सके। ये न करके सरकार ने उनको पोस्टिंग दिया है। ये दिखा रहा है कि एक तो सरकार इस मामले में बहुत गंभीर नहीं है और दूसरा, किसी न किसी रूप में ऐसे अधिकारियों को सरकार पारितोषिक देने का काम कर रही है, पुरस्कार देने का काम कर रही है। ये अपने आप में सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उनको तो निलंबित किया जाना चाहिए था और उनको पोस्टिंग देकर सरकार पूरे व्यवस्था की पोल खोल रही है। मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे मामलों में ये साफ कहा है कि न्याय होते दिखना चाहिए, लेकिन भरत तिवारी के मामले में जो आरोपी पुलिसकर्मी है, चाहे वो थानेदार हो, एसएचओ हो या फिर एसडीपीओ हो, जो एसडीएम है, कुल मिलाकर दोनों पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। खाली लाइन हाजिर किया गया और श्री राज जो कि एसपी हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस मामले को दबाने का काम किया जा रहा है, सबूतों को खत्म किया जा रहा है? देखिए, मैं भी अपने सर्विस के दौरान 2-3 जिलों में एसपी रहा हूँ। मैं 4-5 साल में एसपी रहा हूँ। जिला में पुलिस बल कोई भी अच्छा काम करती है तो वाहवाही होती है पुलिस अधीक्षक की, कप्तान की। उसी तरह से अगर पुलिस टीम, पुलिस का कोई भी थाना अध्यक्ष हो या डीएसपी हो, एडिशनल एसपी हो, गलत काम करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठता है। कहावत है एक कि जब ताली कप्तान की तो गाली भी कप्तान की। इस केस में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ी हत्या हुई है और जिस तरह से पुलिस वाले रात को जाके घेरते थे उनके घर को, जिस तरह से हथियार रखने के बाद उनकी हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक के सहमति के बिना या पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना इस तरह का पुलिस का मोबिलाइजेशन रात को नहीं होता। रात के अंधेरे में आप जा रहे हो,
और बाद में स्वयं पुलिस अधीक्षक रात के अंधेरे में जाके परिवार वालों को मिल रहे हैं और परिवार वालों की जो शिकायत है उसके अनुसार उन पर दबाव भी बना रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि पुलिस अधीक्षक का तत्काल तबादला किया जाना चाहिए था राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि न्याय केवल होना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि आपने कहा न्याय होते दिखना भी चाहिए। ये दिखाने के लिए कि सरकार गंभीर है, लेकिन पुलिस अधीक्षक का तबादला भी नहीं हुआ और उल्टे उनको मौका है जाके परिवार के पास जाते हैं और उनको धमकाने का आरोप लगा है उन पर। तो ये तो बिल्कुल ही सरकार का मनसा दिखा रहा है कि सरकार इस मामले की जांच में गंभीर नहीं है और पूरी तरह से मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत बहुत बड़ा एंगल अब डाला जा रहा है बीजेपी के पूर्व सांसद नागमणि, जिनकी तरफ से ये दावा बकायदा किया जा रहा है कि भरत तिवारी जिस रिवॉल्वर को लेकर घूम रहे थे उसमें पाकिस्तान का झंडा था और अब वो भरत तिवारी को पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत तिवारी के घर में तहखाना है और काफी कुछ आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर भरत तिवारी की बंदूक पर वाकई में वो पाकिस्तान का झंडा था तो अभी तक पुलिस ने जांच में इसका खुलासा क्यों नहीं किया? अभी आप देखिए 13 रोज 14 रोज बीत चुके हैं पूरे मामले को। क्या पुलिस की जांच में ये सारी बातें सामने नहीं आनी चाहिए थी? तो क्या लग रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, मनगढ़ंत बातें कौन कर रहा है? देखिए ऐसा है ना कि ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये आरोप पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है। अगर ऐसी बात होती तो जो भरत तिवारी जब हथियार लहरा रहे थे तो उसका वीडियो भी उन्होंने रिलीज किया था, तो अभी तक किसी को पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं दिखा? और ये कौन सा चश्मा लगाते हैं कि केवल इन्हीं को वो झंडा दिखा है? दूसरी बात है कि पुलिस को अभी तक वो झंडा क्यों नहीं बरामद हुआ? तीसरी बात है कि कसाब को भी जब एक आतंकवादी था कसाब, और उसको भी आपने फेक एनकाउंटर में नहीं मारा। ऐसा नहीं कि उसको आपने जान से मार दिया, आतंकवादी था तो भी उसको कानून की प्रक्रिया में ही पकड़ा गया और पूरा उसको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी सहूलियत दी गई, उसको फांसी से पहले सारा कुछ किया गया। ऐसा कौन सा गुनाह इसने कर दिया कि हथियार डालने के बाद इसकी हत्या की जा रही है? और वो भी पहले बताया जा रहा है कि 3 गोली लगी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि 5 गोली लगी है। ये पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत एक निर्दोष की हत्या हुई है, क्योंकि अगर उसके पास हथियार भी था, हथियार उसने रख दिया है। अगर एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगता तो दूसरी बात थी। हथियार रखने के बाद, मैं तो सेना में भी रहा हूं, दुश्मन भी अगर आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी रक्षा का दायित्व होता है जिसके हाथ में हथियार होता है। यहाँ तो रक्षक की भूमिका में पुलिस सीधे भक्षक बन गई है और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार में बैठे कुछ मंत्री और कुछ पूर्व मंत्री इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। अगर इस भरत तिवारी की जगह ईश्वर ना करे उनके परिवार का कोई होता तो क्या वो ऐसी बात करते? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले में जेपी सिंह जी की बातों को आपने सुना होगा। सेना के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं के अनुभव और इनके कार्यकाल से आप समझ पा रहे होंगे कि पुलिस का कामकाज बकायदा होता कैसे है और काम करने की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन भरत तिवारी के केस में जिस तरीके से बिहार पुलिस, भोजपुर की पुलिस काम कर रही है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी सरकार एक्शन ले रही है, सब कुछ जवाबदेही मांगता है सरकार की, क्योंकि अभी तक जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि न्याय होगा वो न्याय नहीं दिख रहा है। पूरे मामले पर बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।